सुप्रभात प्यारे बच्चों। अब आप इस विषय के वीडियोस एक साथ भी देख सकते हैं। इसलिए के लिए यूट्यूब में मेरी चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाना होगा। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम सीख रहे थे हिंदी सुरभि 4 का पाठ नंबर 11 अंडमान निकोबार। ये पाठ हमने आधा सीखा था। इस वीडियो में ये पाठ पूरा सीखेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि अणर्व है वो उसके मम्मी पापा के साथ अंडमान निकोबार के प्रवास में जा रहा है। इसके लिए वो अगली रात को अंडमान निकोबार की जानकारी प्राप्त करता है इंटरनेट से, और फिर वहां जाकर वो पिता से थोड़ी जानकारी प्राप्त करता है कि उसे काला पानी क्यों कहते हैं, और वहां 500 से ज्यादा छोटे छोटे द्वीप समूह है। मुख्य रूप से पोर्ट ब्लेयर उसकी राजधानी है, और यहाँ पर है वो भारत से कई जगहों से आए लोग बसे हैं। इसलिए उसकी मूल जो जाति है आदिवासी जाति, वो वहाँ पे कम ही दिखाई देती है। वो सब रहती है ओंगी, जारवा, सेंटिनली, सोम्पेन, ये सब है वो उसकी प्रमुख जातियां है। आगे है ओंगी आदिवासी लिटिल अंडमान में रहते हैं। ये एक स्थान पर 15-20 दिनों से अधिक नहीं ठहरते। ये लोग अपने साथ 8 से 10 कुत्तों का समूह रखते हैं। कुत्ते शिकार करने में उनकी सहायता करते हैं। तो ये ओंगी आदिवासी है वो एक जगह पर ज्यादा दिन नहीं ठहरते, बस 15 और 20 दिन ठहरते हैं और अपने साथ कुत्तों का समूह रखते हैं, और वो है उसके लिए शिकार करने में मदद करते हैं, और ये है सब शिकार पकड़ के खाना खाते हैं। ये लोग तीर से ही मछली मार देते हैं। ओंगी कपड़े नहीं पहनते, बस जंगली पत्तों और घास आदि के रेशों को गूंथकर छोटी सी लंगोट पहनकर लेते हैं। इनके शरीर पर बहुत कम बाल होते हैं। शीर्ष के बालों को भी ये कांच के टुकड़ों से साफ कर लेते हैं। कैंची, उस्तरा, ब्लेड का ज्ञान उन्हें नहीं है। स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए अपने मुंह पर चिकनी मिट्टी लगा लेती है। तो ये सब है ये ओंगी आदिवासी की विशेषता है। अगर आपको प्रश्नों में पूछे ओंगी आदिवासी की विशेषता क्या है या ओंगी आदिवासी के बारे में बताए, तो ये उसका जवाब होगा। आगे है अंडमान का दूसरा हिस्सा है निकोबार। इस द्वीप समूह में छोटे बड़े 62 द्वीप है। निकोबारी लोग का रंग गेहुआ और शरीर गठा हुआ होता है। उन्हें सुपारी खाने का बहुत शौक होता है। लड़कियां कान में लकड़ी या हाथी दांत की बनी हुई बालियां पहनती हैं। शादी होने तक लड़कियां सिर के बाल नहीं काटती, लेकिन शादी वाले दिन उनके बाल काट दिए जाते हैं। अपने बालों को वे एक संदूक में रखकर अपनी माँ के पास छोड़ देती है। फिर आगे है यहाँ बच्चों को कुश्ती लड़ने के, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने, मछली पकड़ने में बड़ा मजा आता है। हर साल किशोर उम्र के बच्चों की नौका दौड़ भी होती है। निकोबारी खासकर शोम्पेन आदिवासी नाव बनाने में और चलाने में माहिर होते हैं यानी उसको बहुत अच्छी तरह से आता है। खाने में ये नारियल के अलावा चावल, मछली और मांस खाते हैं। लीरम यहाँ का विशेष फल है। ये एक नाम याद रखना है, लीरम, क्योंकि ये है 2 से 3 प्रश्नों में पूछा गया है। नदियों में मगरमच्छ को मारने के लिए ये भाले का प्रयोग करते हैं। यहाँ सारा क्षेत्र नारियल, लौंग, सुपारी, इलायची, केले और अनानास का भंडार है। यहाँ अब काजू की उपज भी होने लगी है। अंकल ने अंडमान के बारे में इतनी सारी बातें बता दी कि अब यह जगह अनर्वर को जानी पहचानी सी लगने लगी। हम जिस जगह जाते हैं वहाँ की थोड़ी जानकारी ले ले तो वहाँ जाकर हमें और मजा आता है। वो सब चीजें हमें अपनी सी लगने लगती है। गेस्ट हाउस पहुंचकर वे लोग अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। अगली सुबह अनर्व अपने माता पिता के साथ सेलुलर झील देखने गया। ये है सेलुलर जेल। यह जेल ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैला हुआ था। ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं।
पर यह है 7 शाखाओं में फैला हुआ है सेल्यूलर जेल। इस विशाल जेल के अब केवल 3 अंश ही बचे हैं। जेल की दीवारों पर उन वीरों के नाम लिखे थे जो अंग्रेजों का जुल्म यानी अत्याचार सहते सहते शहीद हो गए। वे लोग उस संग्रहालय में भी गए जहां उन अस्त्रों का रखा गया जिनसे अंग्रेज स्वतंत्र सेनानियों पर अत्याचार करते थे। तो उन्होंने वो अस्त्र शस्त्र भी देखे जिससे हमारे स्वतंत्र सेनानियों पर वो अत्याचार करते थे, जुल्म करते थे। इस 3 मंजिला जेल में 696 काल कोठरिया है, यानी 696 कमरे हैं जो जेल के रूप में है। अणरवा और उसके माता पिता ने उन वीरों शहीदों को प्रणाम किया और गेस्ट हाउस वापस लौट आए। अगले दिन के अंडमान के प्रसिद्ध समुद्री तटों राधानगर बीच और रोसवो स्मिथ द्वीप बीच पर भी गए। बीच यानी जो समुद्र किनारा होता है वो। अणरव को समुद्र की लहरों से खेलना बहुत अच्छा लगा। अणरव और उसकी माँ ने समुद्र तट पर रेत का सुंदर महल भी बनाया। फिर वे पोर्ट प्लेयर के प्रसिद्ध मंदिर वेत्रमलाई मुरुगन मंदिर भी गए। ये मुरुगन मंदिर है वो हमारे कार्तिक है उसका मंदिर है, जो शिव जी के दूसरे पुत्र थे। पहले पुत्र थे गणपति और दूसरे पुत्र कार्तिकेय थे। उसका मंदिर है मुरुगन और मुरुगन है वो उस कार्तिकेय का दूसरा नाम है। अंडमान निकोबार की प्राकृतिक सुंदरता देखते देखते 15-20 दिन किस तरह गुजर गए यह उन्हें पता ही नहीं चला। अंडमान की यात्रा सचमुच एक यादगार यात्रा थी। यादगार એટલે न भूलने वाली और पूरी जीवन भर याद रहने वाली यात्रा। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि अंडमान निकोबार के बारे में हमने कई जानकारियां प्राप्त की और हमें यहाँ बैठे बैठे ऐसा लगा कि हमने भी अंडमान निकोबार की सैर कर ली। यदि आप कभी प्रवास में जाए तो अंडमान निकोबार जरूर जाना और जैसा मजा अणरव ने लिया है ऐसा ही मजा आप भी लेना। तो बच्चों, यहाँ पर पाठ खत्म होता है। अगले वीडियो में हम इस पाठ का अभ्यास सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।